रतिया में लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 7वें दिन में प्रवेश। आज मजदूर पूरे परिवार के साथ बैठे धरने पर। इस धरने में समर्थन करने के लिए कई संगठन धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ, किसान नेता रवि आजाद, सुदेश ताई खंडेला, डॉक्टर सुदेश जींद से भारतीय किसान यूनियन खेती बचाव के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला भी धरने प्रदर्शन में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार रतिया की बजाय गेहूं को बरवाला व खेदर के गोदामों में लगाना चाहते हैं, जिसका मजदूर विरोध कर रहे हैं। मजदूर की मांग है कि रतिया लोकल गोदामों में गेहूं लगाया जाए। सरकार रतिया से बाहर के गोदामों में गेहूं लगाकर उनकी रोजी रोटी छीन रही है, जिसका वह विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में एक भी दाना मंडी से बाहर नहीं जाने देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया। 7 दिन हो गए मार्केट कमेटी के सामने धरने पर बैठे हैं और मंडी में सारा काम ठप पड़ा है, उठान नहीं हो रहा है। और मांग केवल एक है कि जो हैफेड के यहाँ गोदाम है या डीएफएससी के हैं या वेयर हाउस के हैं, लोकल जो गोदाम है स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडर हैं, उनमें गेहूं को स्टॉक किया जाए। सरकार क्या कर रही? केंद्र सरकार की दलाली कर रही और चोर दरवाजे से 3 कृषि कानूनों को लागू करने के लिए इन गोडाउनों को खाली छोड़ करके और एफसीआई के गोडाउनों में गेहूं भेज रहे, वहां से वो चला जाएगा अडानी के साइलोज में। यानी कि इस खेल को समझिए कि 3 कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से लागू किया जा रहा है। हरियाणा की सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि अगर उनको इन गोडाउनों का कोई काम नहीं लेना तो ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा क्यों किया था? हरियाणा की आधे से ज्यादा मंडियों को खत्म कर दिया गया, वीरान पड़ी है मंडियां, और उसके बाद हजारों लाखों मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा। हम भारतीय किसान यूनियन की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस धरने का पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार तुरंत इनके रोजगार का प्रबंध करे और यहीं के गोडाउनों में यहां गेहूं स्टॉक हो स्टेट के। सरकार इस आदेश को तुरंत वापस ले, केंद्र सरकार की दलाली करना बंद करे, अन्यथा फिर पूरे हरियाणा में इसको लेकर के मजदूरों का आंदोलन होगा और हम उनका कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देने। सरकार के कहने पर तो ये उठान नहीं होगा ना, सरकार मसले को हल करे फिर उठान होगा। सरकार बोल रही है कि हम ये उठवा देंगे कल को, ऐसे कैसे उठ जाएगा जब तक मजदूर बैठे हैं यहाँ पर? मजदूर टस से मस होने वाले नहीं है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। और दूसरी बात, एसडीएम साहब ने एक कल जो आपने पहले भी पूछा था कि लोगों के जॉब कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं मनरेगा की। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको एसडीएम का पद छोड़कर वो कोई मास्टर की जॉब कर सकते हैं? इस जो ये गेहूं का सीजन आता है, इसके सहारे इनका पूरा साल निकलता है इन मजदूरों का। और जॉब कार्ड कब काम देते हैं ये नरेगा में, कब नहीं देते हैं? जो जिनके जॉब कार्ड बने हुए उनके तो ये 100 दिन पूरे नहीं कर रहे, अब और जॉब कार्ड बना के एसडीएम क्या साबित करना चाहते हैं? ये सिर्फ इनकी चोचलेबाजी है, देना करना इन्होंने किसी को कुछ नहीं है। जब मनरेगा मजदूरों ने धरना दिया था उसमें भी हम उनके साथ थे। मनरेगा मजदूरों को काम मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसमें सुधार होना चाहिए, और ये 100 दिन का काम भी उनको पूरा नहीं दे रहे हैं। अब धरने में आप यहाँ पे आए हो, किस तरह का समर्थन दोगे इनको अगर कोई धक्केशाही होती है, मार का उठाना होता है? जिस तरह का भी दरकार होगा, जो भी ये हमसे डिमांड करेंगे हम इनके साथ हैं, पूरी किसान यूनियन। इनकी मांग जायज है, मतलब इनके बच्चे भूखे मरण का काम कर दिया सरकार ने। अपने बच्चे पाल रहे थे ये काम कर कर के, ये सरकार इसी निकम्मी आ गई। ये काम करता भी नहीं इन्हें अच्छा लगता और बिना काम करनी तो इन लग गए खड़ा था। ये इनकी गलत बात है। आज इन ये बेरा पट गया भाई, किसान मजदूर आज एक हो गया है। ये कह तो ये सरकार इन मजदूरा की बात न मान दो, और नहीं तो फिर या इन सरकार ने बहुत भारी बात पड़ेगी। इनकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए सरकार ने। हमें इनका मजदूरा का साथ में समर्थन में सारा हरियाणा में बात होगी। मतलब ये नहीं सोचो भाई रतिये में है, ये सारा आग की डाल फैल जाएगी ये बात, और सरकार आड़े नमेट देगी तो बढ़िया रहेगी। हमें मतलब यह बात वहाँ भाई किसी का ये जो हम तो सोचा थे 3 काले कानून रद्द करवा दिए, हमने इन रद्द नहीं करे हैं। वो काम पहली मजदूरा के ऊपर बात थी भाई, मजदूर भूखे मरेंगे, वो ये बिल हो था, इन अटका दूसरा हिसाब था, दूसरा बिल लिया खड़ा कर दिया। अब भाई मंडी खत्म हो जाएंगी। आप इनके समर्थन में? हाँ, हम इनका जमात कति खुला दिलता मन तंत इन हमारा जड़ा पसीना चाहिएगा, हमारा खून देवांगे इन। हाँ जी, आज हम है ना धरने में समर्थन देने आए हैं। जो किसान मजदूर हैं जी, उनका चोली दामन का साथ है। जब किसान के घर में जिस तरह किसान के खेत में फसल हुए हैं तो उस
उसका लाभ मजदूर को भी मिला है। लेकिन किसान तो उगावे है, लेकिन ये बेचारे उस फसल में काम करे हैं, एक साल मेहनत करे हैं, तो जब रोटी किसान को मिला है तो साथ में मजदूर को भी मिला है। और ये भाई भाई हैं, दोनों एक साथ बैठ कर रोटी खाना भी खावे हैं, एक साथ मिलकर ये काम भी करें। हमारा चोली दामन का साथ है। किसान मजदूर भाई भाई हैं और हम तन मन धन से, दिल जान से हमारे भाई के साथ हैं। हम मजदूरों के लिए जहाँ भी हमारी जरूरत होगी, जहाँ इनको पसीने की जरूरत होगी, हम वहाँ खून बहाने का काम करेंगे। हम तन मन धन से इनके साथ हैं। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।